10 मार्च 2020 को एक दस्तक हुई, जिसका नाम तो सुना था पर उसके आने पर बेरुखी सी थी और कुछ ही दिनों में उसने मुझे अपना बना लिया था। मैं कुछ डरी और घबराई सी थी उसके जिद के सामने। तबीयत का बोझ उठाते उठाते अब मैं थक गई थी, क्योंकि उसने मुझे इतना चाहा था कि मैं टूट चुकी थी। अब वक्त आ गया था कि मैं अपना घर छोड़ दूसरा बसेरा ढूंढ कुछ दिन उसमें रहूं, क्योंकि मेरे घर वाले इसमें मेरा साथ नहीं दे सकते थे और ना ही मुझे जाने से रोक सकते थे। मेरा पहला दिन था हॉस्पिटल में। डर लग रहा था कि मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं, लेकिन फिर मुझे एक साथी मिला जो बिल्कुल मेरे साइड में था। उसने हौसला दिया मुझे और समझाया। कहने लगा कि इतनी प्यारी लड़की के सामने तो कोरोना भी हार जाए, फिर ये कमबख्त दिल क्या चीज़ है। मैंने हंस दिया और मन में सोचा कि कितना फ्लर्टी है यार। सावधान और सतर्क दोनों ही रहने की ज़रूरत है। अब होना क्या था, 24 घंटे बाजू में ही रहता था। और कमाल की बात तो ये थी कि उसने एक वार्ड बॉय को भी पटा लिया था, जो रोज़ उसके लिए चॉकलेट लेके आता। इसमें फ़ायदा मेरा भी था, क्योंकि उसमें से मुझे भी आधी चॉकलेट मिलती थी। रात के 2 बजे तक लूडो खेलना और अपनी बातें व्हाट्सएप पर शेयर करना, क्योंकि कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना भी ज़रूरी है। हर बार वो लूडो में खुद हार कर मुझे जिताया करता और पसंद की सब्ज़ी ना आने पर मुझे पूरी चॉकलेट दे दिया करता। एक हफ्ता पूरा होने चला था और कल हमारा टेस्ट होने वाला था। फिर से डर था कि रिपोर्ट क्या आएगी, कहीं हम दोनों में से कोई पॉजिटिव ना आ जाए। माना कि वो फ्लर्टी था, लेकिन वो मेरा दोस्त भी था, शायद दोस्त से बढ़कर। इसीलिए उसे खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि बेशक कच्ची उम्र में मुझे प्यार हुआ था, लेकिन प्यार की डोर तो पक्की और मजबूत थी। हमारे टेस्ट हुए और 1-2 दिन में रिपोर्ट आने वाली थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन मिस्टर फ्लर्टी अब भी चॉकलेट खाने में मस्त था। वो हमेशा कहता था, जो होगा देखा जाएगा, कल का सोच के रहोगे तो आज ही नहीं जी सकते। और मेरी चॉकलेट पिघल गई ना तो दोबारा जमने नहीं वाली, सो डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने मन में कहा कि यार ये है क्या, मतलब इसे किसी चीज़ का डर ही नहीं, और मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ सकती। टेंशन के झोंकों के बाद अब फाइनल रिपोर्ट आने वाली थी, और जिसका डर था वही हुआ। मेरा टेस्ट तो नेगेटिव आया, लेकिन मिस्टर फ्लर्टी की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई। आज फिर एक बार मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि भले ही मैं ठीक थी, लेकिन उसके दर्द में कुछ कम तब्दील नहीं थी। आखिरी मुलाकात की भी गुंजाइशें खत्म हो चुकी थी। मैं वापस घर आ गई थी, लेकिन सुकून की अब भी कमी थी। चाहे मम्मी मेरी फेवरेट बैगन की सब्जी ही क्यों ना बना ले, लेकिन वो आधी चॉकलेट के स्वाद के सामने सब कुछ फीका था। भले मैं फिजिकली घर पर थी, पर मेंटली मैं उसके साथ थी। उसकी फिक्र ने तो जैसे मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। वह वो बीमारी से लड़ रहा था और यह मैं खुद से। और 2 दिन बाद अचानक से कॉल आया कि अब वो नहीं रहा। ये सुन के मेरी आंखें और मेरा दिल दोनों रोया, क्योंकि उसके आखिरी लम्हे तक मैं उसका साथ नहीं दे सकी। काश कि मैं उसे बता सकती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। काश मैं उसे बता सकती कि उसका फ्लर्ट करना मुझे कितना पसंद है। हमारा दिल एक छोटे बच्चे जैसा है, जिसे वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे साथ होते हैं, जो हमसे बात करते हैं और जिन्हें हमसे बात करने में अच्छा लगता है। हम उन्हीं से बात करते हैं। उसने मुझे एक चिट्ठी दी थी और कहा था कि जब मैं घर पहुंच जाऊं तब मैं उसे खोल कर देखूं। लेकिन जब से मैं घर आई थी, मेरे जहन में बस एक उसका ही ख्याल था। उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम मेरे लिए वो तारा हो जिसे मैं कभी टूटता नहीं देख सकता, इसीलिए दूर से ही तुम्हें देख मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि पूरी कायनात में तुमसे बहुत से सितारे हैं, लेकिन तुम सा कोई नहीं। और अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो याद रखना कि मेरा तारा कभी टूटना नहीं चाहिए। उसकी मुस्कान ही मेरा नूर है और मेरा सुकून। शुक्रिया।